लाते हैं। यकीनन आप सब यहाँ पर जितने मौजूद हैं, खुदा अपने कलाम अक़दस के अंदर वादा फरमाता है कि तू मेरे सबद का लिहाज कर, तो मैं भी अपनी बातें जो तेरे मुतालिक बयान करता हूँ उन वादों को पूरा करूँगा। मेरे जीजो, ये खूबसूरत बात है और ये बड़ी ज़बरदस्त इंसान के लिए बात है कि वो अपने खुदावंद खुदा के अहकामात पर चलते हुए, पासदारी करते हुए उसके साथ बढ़े, तो फिर यकीनन खुदा भी हमारे साथ रहता है और हमेशा हमारे सारे मामलात को देखता है। कितने लोग आज, क्योंकि हमने क्रिसमस को भी सेलिब्रेट किया, पहली तारीख को हमने वेलकम किया इस सीज़न को, तो कितने लोग खुश हैं कि आज हमें खुदा ने एक सबक दिया उस सीज़न के अंदर जो यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से मनाया जा रहा है। कितने खुश हैं? हालेलुया। कैसे खुश हैं? हालेलुया, ज़ोरदार तालियां। आए हम कलाम अक़दस में से अपनी नसीहत, बरकत, सलामती के लिए, नजात के लिए सीखते हैं। ये कलाम हम पहले भी सीख चुके हैं। इसका पहला हिस्सा पिछले संडे या उससे पिछले संडे में हमने सीखा था तौबा के ताल्लुक से। उसका दूसरा हिस्सा आज हम कलाम अक़दस में से सीखने वाले हैं। तो आए हम कलाम अक़दस को सीखते हैं। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील और उसके 3 बाब की पहली आयत से लेकर 5 आयतों तक कलाम अक़दस में से सुनते हैं और बड़ी ध्यान से, गौर से, तवज्जो से कलाम की बातों को सुनेंगे। मैंने एक शख्स निकोदीमस नामी यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जबकि खुदा उसके साथ न हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदीमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया हो तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आमीन। आए आँखों को बंद करें और सब इस बात पर ईमान रखेंगे और ये दुआ हम सब मिलकर करेंगे। आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जो कलाम जिंदा खुदावंद तेरे बेटा के मुंह से हमने तलावत के लिए सुना, वो हम सब जिंदगियों के लिए नजात का सबब हो, बरकत का सबब हो और हमारी घरानों के लिए नजात का सबब हो। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि ये कलाम हमारे लिए है। हम पूरी मोहब्बत से, वफादारी से सुनेंगे और इस पर अमल भी करेंगे, क्योंकि जब तेरा कलाम होता है तो हमसे तू खुद बोलता है। तेरी शुक्रगुजारी हो। कलाम अक़दस के पढ़े, सुने, समझे, खोले और गौर किए जाने पर खुदा की बरकत है। आमीन। खुदा का शुक्र। मेरे चीज़ों, जैसा कि यहाँ पर 3 बाब के शुरू में ये बयान किया गया कि निकोदीमस एक फरीसियों का और यहूदियों का सरदार था और वो शरीयत का आलिम था। उसने रात को यीशु मसीह के पास आकर इकरार किया कि ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोज़े तू दिखाता है कोई इंसान नहीं दिखा सकता
जब तक कि खुदा उसके साथ ना हो। अब जवाब में यीशु मसीह की तरफ से ये बात आती है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। अब वो तवज्जुब कर रहा है और वो हैरान हो रहा है, और इस बात को जैसे उसे पता नहीं, ऐसी हैरानी का मुजाहरा करते हुए यीशु मसीह से कहता है कि ऐसा क्यों कर हो सकता है, जब तक कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ तो क्या मैं दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर दोबारा पैदा होऊंगा। तो यीशु मसीह फिर से एक जवाब देते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। अब मेरे अजीजों, कलाम अक़दस की ये तालीम है और ये बयान, दोनों के दोनों जवाब और दोनों बयान जिसके मुंह से निकले हैं वो मनजिए दो जहां और वजह खालके कायनात और जिसके वसीला से तमाम जहानों को पैदा किया गया, और जो खुदा का लसानी और अबदी और जिंदा बेटा है वो खुदा में यीशु मसीह अपने मुंह से ये अल्फाज बयान करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये शख्स निकोदेमुस एक काहिन है और एक सरदार है, शरीयत का आलिम है, लेकिन जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ हुई और जब उसकी टॉकिंग यीशु मसीह के साथ होती है तो उसके अंदर जो खामी तलाश की गई है यीशु मसीह ने खोल कर उसको बयान कर दिया कि मैं तुमसे कहता हूँ कि आदमी का नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। अब हम ये सीखें कलाम अक़दस में से, जब हम ये कहते हैं कि जो लिखा है इस पर अमल करना है। हमने मुकाशफा की किताब में से भी पढ़ा कि जो कलाम हमें मिलता है, जो कलाम हमें सुनाया जाता है, इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। और मुकाशफा की किताब में भी बयान हुआ है जो इसके पढ़ने वाले और जिसके सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले हैं वो मुबारक हैं। और अक्सर औक़ात जब ज़िंदगियों को, बहनों को, भाइयों को ये तालीम दी जाती है कि तुम्हारा नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है और तुम्हें अपनी ज़िंदगी को बदलना ज़रूर है, तो फिर अक्सर औक़ात ज़िंदगियों के अंदर से ये आवाज़ें उठती हैं और ये सोचती हैं कि हम तौबा तो करना चाहते हैं, हम तौबा तो करेंगे, यीशु मसीह नजात दहिंदा है उसको मानते हैं, लेकिन तौबा करने का अंदाज और मर्जी हमारी अपनी होगी, तौबा करने का तरीका हमारा अपना होगा। हम जैसा कलाम अक़दस में लिखा हुआ है, जैसा यीशु मसीह फरमाते हैं उसके मुतालिक हम तौबा नहीं करेंगे। और अक्सर औक़ात जब कभी बात होती है तो अफसोस के साथ ये मैं कहता हूँ, क्योंकि हम पिछले मैसेज में भी ये सीख चुके हैं कि लोग ये कहते हैं कि हमें इस बात का पता है और पता होने के बावजूद सच्चाई से वाकिफ़ नहीं होना चाहते। हमने ये सीखा था कि हम तौबा तो करना चाहते हैं लेकिन अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं, क्योंकि हमें इस धोखे के अंदर रखा गया है और हमें इस धोखे के अंदर बचपन से डाला गया है कि रोज़ तौबा करनी है, रोज़ तौबा करनी है। और हमने ये भी सीखा कि तौबा क्या है, पढ़ने वाली चीज़ है या करने वाली चीज़ है। क्या सीखा था? करने वाली चीज़ है। तो मेरे अज़ीज़ों, हम कलाम अक़दस के हिस्से में से ये सीखते हैं कि जब हम सफ़र करते हैं, किसी गाड़ी पर बैठते हैं और सफ़र करने के लिए किसी गलत गाड़ी पर बैठ जाएं तो हम किसी और सिमत की तरफ चले जाएंगे, हमें किसी और तरफ ले जाया जाएगा, क्योंकि हम दुरुस्त गाड़ी पर बैठे नहीं हैं, क्योंकि हम उस गाड़ी पर बैठे नहीं हैं जिस मंजिल की तरफ हमें जाना है, या हमें उस गाड़ी पर जो हकीकी गाड़ी है, जो हमें तौबा की तरफ लेकर जाएगी और हमेशा की ज़िंदगी की तरफ लेकर जाएगी, उस पर बैठने के लिए हिदायत दी नहीं गई। हमें बताया तो गया तौबा करनी है, यीशु मसीह नजात दहिंदा है, लेकिन किसी और गलत गाड़ी पर बैठा दिया गया।
اور کبھی بات کریں کسی بھائی سے کسی بہن سے تو کہتے ہیں اتنی دیر ہو گئی ہے، میرا پیو بھی گزر گیا، میرا دادا بھی گزر گیا، میری بھی زندگی گزر گئی ہے، میرے بچے ہو گئے نے، میرے بچیاں دی بھی شادی ہو گئی ہے، سانو کچھ ہو نہیں گیا۔ اگر یسوع مسیح دے جس طرح یسوع مسیح کہندا پانی تے روح تو پیدا ہو، اپنے آپ نو بدلو، نویں سرے تو پیدا ہو، تے اگر نہیں یہ کر دے پہ تے مر نہیں گے۔ میرے عزیزو آپ نہیں مریں گے ایسے۔ یسوع مسیح جب بھی کوئی گناہ گار اس کے پاس آتا ہے تو یسوع مسیح یہ نہیں کہتا کہ تو گناہ گار ہے، تو گناہ کرتا ہے، تو نے توبہ نہیں کی، تو ابھی مر جائے گا۔ یسوع مسیح نے ایسی تعلیم نہیں دی۔ یسوع مسیح نے ہر ایک گناہ گار کو موقع دیا ہے کہ جاؤ اب اپنی زندگی کو بدلو اور گناہوں سے باز آؤ اور نئے سرے سے پیدا ہونے کی تیاری کرو۔ میرے عزیزو آج ایسا افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آج خادمین بھی اس بات سے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خادمین جب خدمت کرتے ہیں تو جب زندگیوں اور گھرانوں کے اندر جاتے ہیں، جب انہیں موقع ملتا ہے پریچ کرنے کا، تو جب لوگ ان کو دعا کے لیے کہتے ہیں تو وہ اس سچائی کو بیان ہی نہیں کرتے، کیونکہ یسوع مسیح کے پاس جتنے بیماروں کو لایا گیا، یسوع مسیح کے پاس جتنے لاچاروں، اپاہجوں، اندھوں، لنگڑوں، لولوں کو لایا گیا، یسوع مسیح نے ان کو مار تو نہیں دیا لیکن ان کو شفا دی اور یہ کہا دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ در حقیقت ہمارے بہت ساری بیماریوں کا جڑ گناہ ہوتا ہے، اور بہت ساری مسئلوں کا جو جڑ ہے وہ گناہ ہوتی ہے۔ میرے عزیزو یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی اور ان سے واضح طور فرمایا کہ شفا تو میں تم کو دیتا ہوں لیکن دوبارہ گناہ میں نہ پڑ جانا، دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ آج خادمین کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو یہ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، میں تمہارے گھرانے کے لیے دعا کرتا ہوں، میں تمہاری شفا یابی کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن ان کو یہ نہیں کہتے کہ اپنی زندگی بدلو، تمہاری زندگی بدلنے سے بھی بہت ساری بیماریاں تمہاری دھل سکتی ہیں۔ اس سچائی کو نہیں بیان کرتے، اور جو خادمین ایسا کرتے ہیں وہ در حقیقت بائبل مقدس کی تعلیم سے غیر بنیادی اور غیر بنیاد شدہ تعلیم کے پیچھے بھاگ کر لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ میرے عزیزو جو خادم سچائی کو چھپا لیتا ہے وہ یسوع مسیح کا مخالف ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ بہنیں دھیان کریں گی، آپ اپنا دھیان سیدھا رکھیں، یہ نہ کہیں کہ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے، آپ نے کلام کی طرف، کیونکہ اسی کلام نے آپ کو بچانا ہے اور یسوع مسیح کی ہمیشہ کی بادشاہی میں لے کر جانا ہے۔ آج خادمین سچائی کو بیان کرنے سے ڈرتے ہیں، اور یہ بیان کرنے سے ڈرتے ہیں، اور لوگوں کو یہ تعلیم دیتے نہیں ہیں کہ بھائی میں تیرے لیے شفا کی دعا تو کرتا ہوں لیکن تو اپنی زندگی کو بدل، توبہ کر لے، نجات پالے تو بہت ساری بیماریاں تیری جاتی رہیں گی، کیونکہ یہ یسوع مسیح کی تعلیم ہے اور خادمین ڈرتے ہیں۔ میرے عزیزو جس خادم نے خود اس نئے سرے سے پیدا ہونے اور پانی اور روح سے پیدا ہونے کا تجربہ حاصل نہیں کیا، وہ کسی دوسرے کو بھی اس کے متعلق نہیں بتا سکتا اور نہ ہی کرے گا، کیونکہ کلام اقدس کی یہ تعلیم ہے اور یہ فرمایا گیا۔ یسوع مسیح نے اسی بات سے منادی شروع کی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اور جس نے یہ تجربہ خود نہیں کیا، کلام اقدس کے اندر لکھا ہوا ہے اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا۔ اور اگر میں پچھلے دنوں میں ہم سیکھ رہے تھے، اگر میں بھائی مون سے کہوں کہ بھائی مون تمہارے کپڑے بڑے گندے ہیں اور میں نے اپنے کپڑوں پر نگاہ نہ کی ہو، تو کہے گا بھائی پہلے اپنے سے دیکھ لے۔ جب تک کسی خادم نے خود ذاتی طور پر نئے سرے سے پیدا ہونا اور روح اور پانی سے پیدا ہونے کا تجربہ نہیں کیا، وہ کسی دوسرے کو تعلیم نہیں دے سکتا۔ اور بائبل مقدس کی یہ تعلیم ہے کہ جس شاگرد نے، جس خادم نے خود توبہ نہیں کی اور نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا، پانی اور روح سے پیدا نہیں ہوا، وہ کسی دوسرے کو بھی بپٹائز نہیں کر سکتا۔ آج میرے عزیزو سچائی جب آپ بیان کرتے ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، پڑھ کر دیکھ لیں کلام مقدس کو، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب وہ سچائی کی باتوں کو بیان کرتا تھا تو بہت سارے لوگ تو اس کے ساتھ جڑ جاتے تھے لیکن زیادہ حصہ اس کے خلاف ہو جاتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہے، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے، شاید ہو بھی گیا ہو
कि जब सच्चाई को बयान किया जाएगा, हकीकत को, जो कलाम अक़दस की असल रूह है, उसको बयान किया जाएगा, तो बहुत सारी ज़िंदगियाँ आपको बिलीव तो करेंगी लेकिन ज़्यादा आपके मुखालिफ हो जाएंगी। वजह क्या है? क्योंकि ये सच्चाई है, और सच्चाई हमेशा जहर से भी ज़्यादा असर करती है। मेरे अज़ीज़ों, हमारे बुज़ुर्ग ये बात बयान किया करते थे, वो फौत हो चुके हैं। हमारे एक खादम है, उनके वालिद साहब थे, वो कहते थे जब सच्चाई की बात को बयान करना हो तो तुम्हारे पास एक तेज़ भागने वाला घोड़ा होना चाहिए। और आज के दौर में ये कह लें कि अगर मैंने सच्चाई को बयान करना है तो मेरे पास भी कोई तेज़ तराज गाड़ी होनी चाहिए। वजह क्या है? जब आप सच्चाई बयान करते हैं तो ज़्यादा तौर पर आपकी मुखालफत शुरू हो जाएगी, और यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ। आज हम सीखें मेरे अज़ीज़ों, हम उन आयतों को, उन कलाम की बातों को तो पढ़ना पसंद करते हैं, उन आयतों को, उस कलाम को तो पढ़ लेते हैं और पसंद भी करते हैं और बयान भी कर देते हैं जो हमारी मन पसंद होती हैं। लेकिन जिन आयतों के अंदर, जिन हिस्सों के अंदर, जिस कलाम के अंदर हमें मुजरम ठहराया जाता है, जो हमारी रूह के मुखालिफ होता है, जो हमारे जिस्म के मुखालफत कलाम करता है, हम उसको पसंद नहीं करते, हम उसको ज़ाया कर देते हैं, हम उस पर गौर करना पसंद नहीं करते, हम उसको पढ़ना पसंद नहीं करते, उस पर यकीन करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो कलाम हमें मुजरम ठहरा रहा है और हमें बदलने और तौबा करने की तालीम दे रहा है। हम उसको पसंद नहीं करते, हम वो पसंद करते हैं जो हमारे लिए बेहतर सब, हम उसको पसंदीदा कलाम को चुन लेते हैं, उसको आगे रख लेते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज सीखेंगे कि अगर एक मसीही ज़िंदगी गुजारते हुए, एक मसीह का फॉलोअर होते हुए, मसीही कहलाते हुए, अगर यीशु मसीह की सारी बातों पर अमल नहीं करता, तो वो यकीन करें कि वो, अगर हम कहें कि अगर मसीही है तो वो मसीही नहीं है। जो इंसान, जो बहन, जो भाई यीशु मसीह की बातों पर ईमान लाकर उसकी बातों को फॉलो नहीं करता, उसको मानती नहीं, उसको मानता नहीं और उसके पीछे नहीं चलता और उन बातों पर अमल नहीं करता, तो वो कैसे मसीही हो सकता है? मसीह को मानने, मसीह पर ईमान लाने और मसीह की बातों पर यकीन रखने और ऊपर अमल करने के वसीला से हम मसीही कहला सकते हैं। हकीकी मसीही का जो मेयार है वो यही है कि अगर हम उसकी बातों को सुनते हैं तो उसकी बातों पर अमल भी करें। और ये शख्स निकोदेमुस बड़े गुमान के अंदर था और बड़े एक अपने जहन के अंदर बड़ा वसवसा बनाकर बैठा हुआ था कि मैं तो सिखा रहा हूँ लोगों को, मैं तो लोगों को कलाम सुना रहा हूँ, लोगों को शरीयत की बातें बता रहा हूँ, लोगों का उस्ताद बना हुआ हूँ, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त और बहुत बड़ी कमी थी जो यीशु मसीह ने यहाँ पर वाज़ह कर दिया। आज बहुत सारे बहन भाई खिदमत के अंदर आ जाते हैं, खिदमत करते हैं और ना तो वो अपनी ज़िंदगी को बदलते हैं और ना यीशु मसीह के इस असूल को फॉलो करते हैं जो उसने बताया है कि ऐसा करना है, और ना वो ज़िंदगियों की निजात के लिए कलाम करते हैं और ना लोगों को कहते हैं कि तौबा करो और बदल जाओ। मेरे अज़ीज़ों, कलाम अक़दस के अंदर ये बड़ी ज़बरदस्त बात है जो हमें सीखने का मौका मिलता है। आज हम देखें कि एक मसीही ज़िंदगी गुजारने का मेयार वो है जो हमें मसीह की बातों के पर अमल करने के वसीला से मिलती है, ना कि उसके मुखालिफ दौड़ने के वसीला से। आज हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं और बहुत सारे ऐसी बातों पर अमल करते हैं जो हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं। पिछले मैसेज में हमने ये सीखा था, हम सीख चुके हैं कि जो शख्स यीशु मसीह के साथ चलना चाहता है, जो यीशु मसीह के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है, जो यीशु मसीह का शागिर्द बनना चाहता है, उसके लिए मर कर जी उठना ज़रूरी है। और जो कोई मर कर जी उठकर यीशु मसीह के साथ चलता है वो हकीकी शागिर्द है, और जो कोई ऐसा नहीं करता वो शागिर्द नहीं है। यीशु मसीह ने ये असूल बना दिया है, ये कानून बना दिया है कि जिसने यीशु मसीह के पास आना है और यीशु मसीह के साथ चलना है, शागिर्द बनना है और खिदमत करनी है, उसके लिए ये ज़रूरी बात है कि वो मर कर जी उठे। और मर कर जी उठना, जिस तरह निकोदेमुस कह रहा है कि मैं कैसे दोबारा से पैदा हो सकता हूँ, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, ये इंसानी सोच है, ये जिस्मानी सोच का नज़ारा है। मेरे अज़ीज़ों, पौलुस कहता है कि जब हम
नए सिरे से पैदा हो जाते हैं पानी और रूह से, इस असूल को जो यीशु मसीह ने बनाया हुआ है इसको अपना लेते हैं, तो फिर हमारे लिए खुदा की हजूरी से नजात के दरवाजे खुल जाते हैं। वो हर कोई जो इस पैदाइश के तजर्बे को हासिल करता है वो नई मखलूक है, वो दुनिया का हम शक्ल नहीं रहता, वो दुनिया के साथ चलने वाला नहीं रहता, उसकी शक्ल यीशु मसीह के वसीला से नूरानी हो जाती है, वो एक अलहदा मखलूक बन जाती है। वो मखलूक जिनको वाज़ेह तरीके से कलाम अक़दस के बयान हुआ है कि वो खुदा की बादशाही में उनको लेकर जाएगा। हम अभी गीत गा रहे थे बच्चों के वसीला से, पावांगे तमाला जदों यीशु लैन आवेगा। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर हमने यीशु मसीह के कौल को पूरा नहीं किया हुआ और यीशु मसीह की इस बात को अपनाया नहीं हुआ तो फिर तमाला दूजियां ही पैन गई। पता ਜਦੋਂ किते ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਮ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਅੱਗ ਵਾਲੀ जगह ਦੀਆਂ किसी गर्म जगह ਤੇ ਸਾਡਾ पैर लग जाए फिर ਕਿਹੜੀ ਧਮਾਲ ਪੈਂਦੀ है, समझ आ गई है ना, फिर वो धमाले पड़ेंगी। अगर हमने यीशु मसीह के उस हुक्म को अपनाया नहीं हुआ, अगर हम यीशु मसीह के मुताबिक नहीं चल रहे, यीशु मसीह के साथ चलने के लिए नई जिंदगी का तजर्बा ज़रूरी है और धुलना ज़रूरी है। जो कोई धुला नहीं है, जो कोई नए सिरे से पैदा नहीं हुआ, जिसने नई ज़िंदगी का तजुर्बा नहीं किया, वो यीशु मसीह के साथ शामिल नहीं है। ये कलाम अक़दस की तलीम है, मेरी नहीं है, पढ़ कर देख लें। बाद में भी आप आकर मेरे साथ बात कर सकते हैं इस बात पर। मेरे अज़ीज़ों, नई ज़िंदगी का तजुर्बा हमें खुदा की बादशाही में, यहाँ पर वाज़ेह तरीके से निकोदेमुस को कहा गया कि जब तक नए सिरे से पैदा नहीं होगा खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, और जब तक पानी और रूह से पैदा नहीं होगा तो देख ही नहीं सकता। धुलना जरूरी है। यीशु मसीह ने यूहन्ना कहता रहा, तरले मिन्नते करता रहा, खुदावंद मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरी जूती का तस्मा भी खोलूं, तू कहता है कि मुझे बपतिस्मा दे दे, मैं तो इस लायक ही नहीं हूं, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं कि तुझे दे सकूं, तू बहुत बड़ा है, तेरी शान और तेरी कुदरत तो मुझसे बहुत बड़ी है, मैं तेरे सामने एक चुंटी की मानद भी नहीं हूं। वो कहता अब तू होने दे, क्योंकि ज़रूर है कि हम सब की रास्तबाजी इसी तरह पूरी की जाए। यीशु मसीह इसलिए ये काम करता है, वो पहले वो काम करता है जो अपनी कलीसिया से करवाना चाहता है, पहले वो बात खुद करता है जो लोगों से करवाना चाहता है, पहले वो काम खुद करके गुजरता है जो हमारी ज़िंदगियों से चाहता है, वो खुद करता है, फिर कहता है कि तुम भी ऐसा ही करना, तुम्हारी रास्तबाजी इसी तरह पूरी होगी। आज हम कहते हैं कि नहीं, हमें तो ऐसा बताया ही नहीं गया, हमें तो ऐसा कहा ही नहीं गया। हैरानगी होती है, जैसे निकोदेमुस को ही है, हैरान हम होते हैं जब सच्चाई बयान होती है तो हम हैरान होते हैं, और मुमकिन है कि हमारी मुखालफत भी हो जब हम सच्चाई की बातों को बयान करेंगे। मेरे अजीज़ों, कलाम अक़दस के अंदर बहुत बारहा हर एक किताब के अंदर तौबा के बारे में वाज़ेह तरीके से लिखा हुआ है। आप सर्च करें और सर्च करने के बाद इस बात का तजर्बा करें, और अगर आपको किसी बात में शक शुबा होता है तो आप मेरे पास आएँ, तो फिर मैं आपको कलाम अक़दस में से भी बताऊंगा कि ये हकीकत क्या है। असल में हमें एक गलत ट्रैक पे लगाया गया है और एक गलत गाड़ी पर बिठाया गया है जिसकी मंजिल मौत है और हमेशा की अबदी मौत में हमें डाला जाएगा। लेकिन हमने जिस सफ़र की तरफ बढ़ना है, जिस मंजिल की तरफ बढ़ना है, वो यीशु मसीह है, और उस मंजिल पर, उस सफ़र में जाने के लिए, उस गाड़ी पर बैठने के लिए हदायत जो हमें मिलती हैं वो यीशु मसीह की फॉलो करनी पड़ेंगी। इंसानों की हदायतों पर हमें अमल करना है तो हम गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। हमें यीशु मसीह की बातों पर मानकर उस सफ़र को तय करना है। तो आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बहुत सारे बहन भाई इस तजर्बे से नावाकिफ़ हैं और वो लोगों को इस बात के लिए कहते भी नहीं हैं। शिफा के लिए अगर मैं दुआ कर दूं, शिफा के लिए आपके लिए हाथ बढ़ा दूं, मुमकिन है खुदा आपको शिफा दे देगा, लेकिन अगर मैं खिदमतगार होते हुए, खुदा का खादम होते हुए आपको तौबा के लिए नहीं कहता तो मैं खुदा का गुनाहगार हूँ। ये हकीकत है मेरे ज़ीदो। और एक तमसील के वसीला से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमें धोखे में रखा गया है तो हम कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और धोखे से बाहर कैसे आना है। एक बाज का घोंसला था एक दरख्त के ऊपर, एक शिकारी आया और उसने उस मादा बाज को
शिकार कर लिया, मार दिया, और उसने उसके अंडों को एक थैले में डाल लिया और अपने घर ले आया। और फिर उसने लाकर बाज को तो जो वो उसके साथ करना चाहता था खा पी लिया, और उसके अंडों को अपनी घर के अंदर जो उसकी मुर्गी थी उसके साथ, उसके अंडों के साथ ही रख दिया। अब बाज के अंडे और मुर्गी के अंडे एक साथ पड़े हुए हैं, और मुर्गी ने जब बहुत अरसे के बाद उन बच्चों को निकाला तो मुर्गी के बच्चे भी निकले हैं, और एक बच्चा बाज का भी उनके साथ निकला है। और मुर्गी जैसे अपने बच्चों को तालीम देती थी, उसी तरह वो बाज भी उसके पीछे पीछे उस तालीम को फॉलो करता रहा। जैसे चूजे तिनका खाते थे और दाना चुगते थे, वो भी ऐसे ही चुगता रहा, उनके साथ बढ़ता रहा, लेकिन उसकी शक्ल उनके साथ मैच नहीं होती थी। उसकी जो अपनी शक्ल थी वो चूज़ों के साथ, मुर्गी के बच्चों के साथ मैच नहीं होती थी। वो बढ़ता रहा, उनके साथ चलता रहा, उनके साथ खाता पीता रहा, और उसको ये पता ही नहीं चला कि मैं एक बाज हूँ और मैं एक ऊंची परवाज़ करने वाला जानवर हूँ, और मेरे पाड़ बहुत बड़े हैं और मेरे पंजे बहुत बड़े हैं और मैं ऊंचे ऊंचे मुकामों पर परवाज़ कर सकता हूँ। वजह क्या है? क्योंकि जब बचपन से लेकर उसको ये तालीम मिली और मुर्गी का सहारा मिला और मुर्गी के बच्चों की उसको मिली है सारी सोसाइटी, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना, तो वो सारी की सारी ज़िंदगी मुर्गी बनकर जीकर फिर आखिर मर गया और उसको पता ही नहीं चला कि मैं बाज हूँ। ऐसा ही आज ईमानदारों और मसीहियों के साथ भी हो रहा है। वो कहते हैं हमें, मेरा बाप भी गुजर गया, मेरा दादा भी गुजर गया, मैं भी गुजर गया, मेरे बच्चे हैं, मैं भी गुजरने वाला हूँ, आज तक हमें हो नहीं कुछ गया, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन होगा तब जब हम अदालत में पेश किए जाएंगे, तब होगा कुछ, अब नहीं होगा। तो मेरे अज़ीज़ों, हम अपनी शक्ल को देखें कि हम क्या हैं। कलाम अक़दस के अंदर हमारे लिए लिखा हुआ है, हम मुक़द्दस कौम हैं, शाही काहनों का फ़िरका है और खुदा ताला की मीरास हैं, और हमारी शक्ल दुनियादारों की शक्ल नहीं है, हमारी शक्ल इलाज़ादों की शक्ल है और खुदा की शक्ल पर हम बनाए गए हैं। तो हमें जानने और ज़रूरत इस बात की है कि हम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाएं, और सच्चाई ये है कि हमें धोखे के अंदर रखा हो गया है, और सच्चाई ये है कि हमें यीशु मसीह की बात को मानना है। आप मेरी बात भी ना माने, कलाम की सर्च करें, कलाम की बात को माने, भाई नासर की बात को ना माने, कलाम की रिसर्च करें, कलाम की बात को माने, और यीशु मसीह जो कहता है उसकी बात को माने। 9वीं आयत को पढ़ें तो लिखा हुआ है, निकोदेमस ने जवाब दिया, जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? वो हैरानगी के अंदर है, अभी भी हैरानगी के अंदर है, अभी भी वो हैरान है कि ये क्या मामला यीशु मसीह ने पेश कर दिया। और 9वीं आयत के अंदर कहता है, निकोदेमस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने तीसरा जवाब दिया। यीशु मसीह ने जवाब में उससे कहा, बनी इस्राएल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? तू उस्ताद है, तू शरीयत का आलम है, तुझे अभी तक नहीं पता कि नए सिरे से पैदा होना क्या है, निजात पाना क्या है, पानी और रूह से पैदा होना क्या है? तू तो उस्ताद है, तू तो खिदमत कर रहा है, तू तो लोगों को सिखा रहा है। तो आज ऐसा आज भी है मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे बहन भाई, बहुत सारे खादमीन नहीं जानते कि हकीकत क्या है और हकीकत हमें सिखानी कैसे है, क्योंकि उन्होंने खुद भी ऐसी ज़ाती पैदाइश का और नए सिरे से पैदा होने का तजुर्बा नहीं हासिल किया, तो वो दूसरों को कैसे तालीम दे पाएंगे? मेरे अज़ीज़ों, सच्चाई ये है कि हम यीशु मसीह की बातों को माने, किसी खादम की बात को ना माने, किसी दुनियादार की बात को ना माने, यीशु मसीह की बातों को माने। और फिर कलाम अक़दस के अंदर लिखा है, यूहन्ना 8:32 के अंदर, बस सच्चाई से वाकिफ़ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। हमें सच्चाई से वाकिफ़ होना है। तो इतनी देर से हम चलते आ रहे हैं, तो अब हम यीशु मसीह के मुताबिक चल कर देखें तो वो हमें हकीकी बादशाही का वारिस बनाएगा। तब तक हकीकी बादशाही के वारिस हम नहीं बन सकते जब तक कि हम सच्चाई से वाकिफ़ ना हो। और सच्चाई ये है कि जो बातें खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से बताई गई हैं उन पर अमल करना है। हम ये ना कहें कि मेरा अब्बा भी इंज करता ही, मेरे दादा भी इंज करता ही। हमने उन बातों पर अमल करना है जो कलाम के अंदर यीशु मसीह ने फरमाई हैं, तब हमारी निजात का सबब होगा, तब हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होंगे और तब हम हकीकी बादशाही के वारिस होंगे। और हमें कहा जाएगा कि तुम मेरी मुक़द्दस कौम हो, इससे पहले नहीं कहा जा सकता। आज के कलाम के वसीला से
آپ کو, مجھے, ہم سب کو خداوند کے کلام پر عمل کرنے کی قوت ملے اور سب اس بات پر عمل کریں اور یسوع مسیح سے برکت حاصل کریں. آمین.